आप जिस प्रकार हैं जैसे हैं उसी प्रकार यदि आप आकर करने से मिलना चाहोगे तो मैं अवश्य आपके मनोकामनाओं को पूरा करूंगा। आज जब गोपियों को अहंकार आया तब परमात्मा ने गोपियों के अहंकार समझ को दूर करके और महाराज रामदेव को भी अहंकार को नष्ट किया और नष्ट करने के बाद आगे की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि महाराज अनंत बाबा जो है हरिवासियों के साथ अंबिका वन में गए और जब वहां पर अंबिका वन में गए तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की जो है ऐसा किए और पूजा करने के साथ नंद बाबा ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा अजगर उस अंबिका वन में रहा करता था और वह अजगर जाकर के नंद बाबा के पैरों को पकड़ लिया और जब नंद बाबा के पैरों को पकड़ लिया तो महाराज सारे बादल गोपाल जितने थे ब्रजवासी थे उन ब्रजवासियों ने उस अजगर को लाठी डंडे से सीखना प्रारंभ कर दिया, परंतु वह अजगर जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। तभी किसी ने जाकर के कन्हैया को बताया, ए कन्हैया, नंद बाबा को किसी से बड़े जीव ने पकड़ करके रख लिया है। कन्हैया को जैसे ही पता चला, कन्हैया ने जाकर के उस विषाक्त जीव अजगर के ऊपर चरणों का प्रहार किया और जैसे ही चरणों का प्रहार परमात्मा ने किया, महाराज वह अजगर है सुंदर रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शनरिति श्रुतः स्त्रिया स्वरूप संपत्या विमानेनाचरं दिशः। हे प्रभु, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था और उसी सुंदरता के अभिमान में, उसी सुंदरता के मद में एक बार मैंने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों का उपहास कर दिया और जब मैंने अंगिरा ऋषियों का उपहास किया तो उन ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया कि हे मूर्ख, जाओ और जाकर तुम अजगर हो जाओ। हे नाथ, मैं सीधी से इस अंबिका वन में अजगर बनकर खड़ा हूँ। हे नाथ, मैं उन ऋषियों के श्राप को श्राप नहीं बल्कि अनुग्रह मानता हूँ। उन ऋषियों ने मुझ पर अनुग्रह किया, उन ऋषियों ने मुझ पर कृपा किया जो उन्होंने मुझे श्राप दिया और उन्होंने यदि श्राप नहीं दिया होता तो आज परमात्मा आपके चरण की रज मुझ पर नहीं लगती और यदि आपकी चरण रज नहीं लगती तो मैं इस धराधाम से जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। आज परब्रह्म ने जो है उस विद्याधाम के सर्प को जो है मुक्ति प्रदान की। मुक्ति प्रदान करने के पश्चात एक बार की बात है, एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था। वह दैत्य जो है जाकर के गोपियों को चुरा लाया, गोपियों का हरण करके आया और जब गोपियों का हरण करके आया तो भगवान ने जाकर के उस शंखचूड़ का भी वध किया और वध करने के बाद उसके मस्तक पर चमचमाती हुई जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल करके उसका भी जो है वध कर दिया और वध करने के पश्चात बलदाऊ को मणि को प्रदान किया। महाराज सुंदर परमात्मा की जो है लीलाओं का दिव्य गायन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, आगे की कथा में महाराज भगवान ने किसी नाम के दैत्य को उद्धार किया, व्योमासुर और ऋषिकासुर का उद्धार किया और वही घूमते हुए एक बार वो महाराज नारद जी जो कहीं से पहुंच गए। नारद जी जब गए, नारद जी कंस के यहाँ पहुंच गए। नारद जी ने कंस को देखा तो कंस से प्रश्न किया कि हे कंस, तुम्हारा ये जो मंडल है या मंडल को लाया जाता है, तुम्हारा जो शरीर है या लाया जाता है, क्या तुम किस बात की चिंता में चिंतातुर रहते हो? कंस ने कहा, हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, आप आए
कंस ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी को प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि हे देव, ना जाने मेरा शत्रु इस